आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि 2022 का जो परीक्षा होगा, तो जो इस बार मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 2023 में एग्जामिनेशन देंगे, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, आप कैसे करोगे, हम कैसे करेंगे, किन किन क्वेश्चंस को क्विट किया जाता है। क्विट करना मतलब छोड़ना, छोड़ करके भागना भी होता है। ऐसा नहीं कि जिद में आ जाएंगे, नहीं ये तो हम बने भी करेंगे, ये तो हमको आएगा, ये तो हमको आएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन जो आवे वो बनाओ, क्वेश्चन जो आवे वो बनाओ। खास करके मैथमेटिक्स में जब आओ तो आपके पास 100 क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए गए हैं। 100 क्वेश्चंस में आपको कितने बनाने, मात्र 50, यानी आधा से ज्यादा, सॉरी आधा छोड़ देना है, आधा से ज्यादा कहीं छोड़ देंगे, आधा छोड़ देना है, आधा ही छोड़ देना है, तो फिर कोई बाधा नहीं है। आधा छोड़कर बनाने में कोई बाधा नहीं है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे, बस सिंपल वाला। तो ऐसा क्वेश्चन हम आज बनाने वाले हैं जो आपको आता है, जो आप अब तक पढ़ चुके हो। लगभग सिलेबस आपने जितना पढ़ा उतना ही में से हम क्वेश्चन बनाएंगे, देखते हैं कि 50 बनता है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1, पहला लिखा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन नहीं है, शायद आपके दिमाग में घुस नहीं रहा होगा। माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, या ये है, नहीं पता हमको, छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे। पहला ही क्वेश्चन छोड़ दिए, बोहनी बट्टा खराब, कोई टेंशन नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पर आइए, कहता है कि बहुलक ज्ञात करिए, रसगुल्ला गिर रहा है, बहुलक ज्ञात करने में कोई टेंशन है, कोई टेंशन है। 1 नंबर के क्वेश्चन बनाएंगे तो सॉलिड, नहीं तो छोड़ेंगे सीधे सीधे, ठीक है। 100% कॉन्फिडेंस के साथ जो बनेगा, एकदम हल्का हवा निकाल के बनाएंगे, बुझाया। तो बहुलक डेटा में से खाली निकालना रहता है। जैसे 14 दिया है, 15 दिया है, 13 दिया है, 16 दिया है, 14 है, 15 है, फिर क्या है, 17 है, 13 है। बोलो बहुलक कौन है इसमें, सबसे ज्यादा कौन लिखा है, 15 लिखा है, बहुलक हो गया 15। कोई टेंशन है 1 नंबर मिले में, टेंशन क्वेश्चन बनाना है ना कि हमको लड़ाई करना पड़े हमको बनाने में, कुछ लड़ाई नहीं, एकदम सिंपल वाला बनाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर कितना बनाए पहले, 2, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिखना है पहले, 1 2 3 4 5। बोल रहा है कि माध्य ज्ञात करो, क्या करो, पहला व अंतिम जोड़ो, दूसरे भाग, आंसर आया 3। जिसको नहीं आता है वो सब जोड़ो, क्या करो, 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 में 5 से भाग लगा दो, 15 में 5 से भाग लगाएगा कितना आएगा, आराम से गिन, बढ़िया से आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे। इसका बोल रहा है कि माध्यक निकालो। 8 है, 12 है, 7 है, 14 है, 13 है और 15 है। नहीं गलती हो गई का, 8 है, 12 है, 7 है, 14 है, 6 है, देखो 6 भी था, छूट गया था, कोई बात नहीं। 13 और 15 का माध्यक निकालो। माध्यक माने माध्यिका निकालो, माध्यिका निकालना है। पहले इसको माध्यिका निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो पहले छोटा नंबर चलो, 8 बोलो, 12 13 14 अब बीच वाला कौन है, बीच वाला आंसर हो गया। 3 महीने से छोड़ दिए, 3 महीने से छोड़ हो गया बीच वाला। यस सर। ये 12 है आपका, क्या हो गया, माध्यिका। 3 नंबर सॉलिड, एकदम मन खुश हो जाएगा, मियाज तबीयत सब ठीक रहे। चलो चलिए देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है, माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना का अंतर, मतलब 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य बराबर क्या होता है। अरे ऐसा हूँ ना, माध्यिका हो गया, माध्य हो गया, तो बचल का चीज, ठीक है। बहुलक बराबर सूत्र बराबर पूछे जाते हैं। आप इसको तड़ाक से ऑप्शन नंबर मारो, कितना है, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लिखा है कि एक भुजा वाली, क्या भुजा वाली, एक भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पर चलते हैं। लिखा है यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर हो तो क्या होगा। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजियस टाइप का लग जाएगा, आपसे बनेगा नहीं, गड़बड़ा जाओगे, इसलिए छोड़ देना, क्योंकि ऑप्शन भी टेढ़ा मेढ़ा है ना। हम आपको बताएंगे, इसको बाद में बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर विचार करते हैं। लिखा है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए है, घन का किनारा क्या है, ए, किनारा है ए,
पूछता है कि विकर्ण क्या होगा। विकर्ण का सूत्र बोलो, घन के विकर्ण बोलो, भुजा रूट 3 यानी a रूट 3 हो गया आंसर। एकदम नो कंफ्यूजन, सूत्र सबको पता है, भुजा रूट 3 आंसर भुजा रूट 3। यहाँ देखो, खाली यहाँ बोर्ड में घुस जाओ, किताब में मत घुसो, उधर इधर देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 लिखता है त्रिज्या r और h ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। हाय रे क्वेश्चन, पाई r स्क्वायर h बटा 3, शंकु का पूछेगा बट्टा 3 और बेलन का पूछेगा बिना बट्टा 3 है। चलिए आराम से क्वेश्चन 9 भी हो गया। अब तक 2 क्वेश्चन छोड़े हम, इसलिए गलती ना हो जाए। एक रुपया महंगा है, एक रुपया महंगा है। हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आए, दूध छूटा 7 सॉलिड लिए और टाइमो नहीं गया। उलझन देखो फिट बुझाया। हाँ, ये ना कि बहादुरी दिखाने लगे हम लाल बहादुर शास्त्री हैं तो वैसे में तुम फंस जाओगे। 50 से 50 लाना है तो यही उपाय है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है। लो उड़ाओ रसगुल्ला, बोल रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, अनुपात निकालने के लिए चढ़ा देंगे सीधे। ये काम हम वृत्त के लिए भी करेंगे, ये काम त्रिभुज के लिए भी करेंगे, सब में एक ही नियम है ना। घन घना में भी अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ऐसे कहेगा तो वैसे रूप चढ़ा देंगे। सबका एक ही गुण, सबका मालिक ऊपर वाला। 2/3 आंसर मार लेगा ना आराम से। 2:5। अब देखो बम्पर सिस्टम आया है, एकदम कमाल दो। ये लो, ये देखो, ये बताओ तो नहीं, अपना कॉपियां पकड़ के दिखाते हैं। बताओ आंसर कितना आता है। साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री और गुने कॉट 30 डिग्री बराबर का आंसर। जल्दी जल्दी, अरे जल्दी, इतना देरी को चिका। अरे आंसर 8। तुम लोग झूठो कॉपी निकाल रहा था। अरे साइन थीटा बटा कॉस थीटा माने tan थीटा और tan 30 डिग्री गुने कॉस डिग्री बराबर 1 उल्टा से गुना। इसके लिए कॉपी निकालने की क्या जरूरत था। हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। कहता है कि किस पाद में है, ऐसा लिखते हैं, इस पाद में है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद। ये वाला पता होगा, प्लस माइनस, ऐसे बोलो प्लस माइनस। एकदम बढ़िया लग रहा है ना। हाँ, एकदम एटम बम मार दो सीधे क्वेश्चन बन पर, सीधा सीधा भरा आ जाएगा आराम से। तो 13 नंबर क्वेश्चन तक हम आए। अब तक खाली 2 क्वेश्चन छोड़े, दिख रहा है विक्की? हाँ, एकदम बुलडोजर लगा के उड़ाओ। खाली लिखल है, देखना अगर बोलना, बोल दिया। tan 45 बटा लिखल है tan 60। बोलिए क्या करोगे। tan 45 के मान का होता है tan 60 के मान 1:√3। और अगर ना दिया होगा तो एक बार आप बुलडोजर दिले होगा, कुछ नहीं सोचना। अगर दिया होगा तो ठीक है ना, तो इसको भी छोड़ के बाहर निकलो, ठीक है। हाँ, तो 14 भी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 पर विचार करते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु जब एक्स अक्ष पर रहेगा, एक्स अक्ष में कहीं पर भी रहेगा तो क्या रहेगा, एक्स का कुछ न कुछ तो कोऑर्डिनेट रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहीं पर कोई बिंदु P है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 तो रहेगा, लेकिन y क्या रहेगा, 0, यानी 2 0। दैट मींस x का कुछ न कुछ रहेगा और y हमेशा क्या होते रहेगा, 0। दैट मींस कि x 0, x 0। या मस्त हो गया, x 0 आंसर भी है। लिखा है कि एक क्षण की लंबाई उसकी छाया का अनुपात, एक क्षण है और इससे क्या बन गया है, छाया। क्या बना है, छाया तो ऐसे नीचे ना बनेगा, छाया। तो छाया और क्षण की लंबाई और छाया का अनुपात, क्षण ही है और छाया ही है। तो इसका √3 दे रहा है, इसका 1/√3 tan थीटा में ले लो। कितना डिग्री, 30 डिग्री। कड़ाक से आंसर दे दो, 30 डिग्री का आंसर। सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब मिटाई वाला देख रहा है कितना बढ़िया है। चल व्यवस्था एकदम टाइट है।
लीजिए आगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि -x और y का मूल बिंदु से दूरी कितनी है? मूल बिंदु से दूरी कितनी है? मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए एकदम देख रहा है नहीं, चढ़ा दो एकदम कड़ाक 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 कड़ाक, आंसर आया तड़ाक से। आया समझ में? कुछ भी यहाँ लिखा, कुछ भी। यहाँ गाय, यहाँ भैंस, रूट के अंदर आया? यस सर। तो x स्क्वायर प्लस y, अच्छा माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, Yes, sir. स्क्वायर हो रहा है ना, Yes, इसको तो sir. प्लस से होना ही है लास्ट में। तुम थोड़ा सा और उधर रहना बाबू। क्वेश्चन नंबर 18 पर विचार करते हैं। लिखा है क्या लिखा है? 5 7 और फिर लिखा है q 8 और 11। कहता है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? दूरी सूत्र लगाओ। Yes, चलो sir. कार से बोलो क्या करें? 3 और 3 का स्क्वायर 9 7 और 11 का अंतर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 आ गया ना? यस सर। चल इतना हो गया, हम पहुंच गए 18 19 पर। क्वेश्चन क्या को छोड़े? 2 को। एकदम सुंदर हमारे पास कितना हो गया? 16 नंबर आया। यस सर। अब पहुंचते हैं 18 के बाद 19 नंबर पर। 19 पर लिखता है कि y बराबर 4 है। y बराबर क्या है? 4। आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर के गुजरेगा? y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगा? हमको ना बुझाता सुझाता है, हम छोड़ देंगे। क्या समझ में आया? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो फिर रसगुल्ला 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। चलो 3 क्वेश्चन छोड़े, हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए। 17 क्वेश्चन सही बना दिए। आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करने में लिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या? बोलो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होता है? एक होता है। एक से गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 से शुरू होती है, सबसे छोटी हो गई है। आराम से आ गया 21 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन क्विट किए हैं। लिखता है कि कौन परिमेय है? चलिए बताना। √25 है, √5 है, 1/√2 है और √3 प्लस √3। बोलो कौन इसमें परिमेय संख्या है? √25 पहिल के कहिया चढ़ावे से कहो क्या है? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है, उसका तो वर्गमूल हो ही जाएगा। परिमेय संख्या बाकी ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये तो मिला के पूरे ही अपरिमेय है। आया? तो 22 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छोड़ दो, कितना नंबर आया? 19। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने में लिखित में कौन अपरिमेय संख्या? लो दंडनादन लिखा है। अपरिमेय कौन है? कौन पूछ रहा है? 1.3 बार। अब फिर है √16, फिर है 9/27। घबराना नहीं, एकदम तुरंत आ जाएगा, बताते हैं। बोलो तू लोग पहला पहला। अरे पहला अगर नहीं हो बुझा रहा है, क्या बुझा रहा है कि अनजान आदमी है? ये देखो इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 27 से लिखल है। रूट के बाहर होगा 27 से लिखल है। अब इसका कितना हो जाएगा? 3√3 और ये कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए पता चल रहा है कौन अपरिमेय है? अपरिमेय यहाँ दिख रहा है, दिखे चाहे ना दिखे, बड़का चश्मा से ही दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो अपरिमेय हमने चुन लिया। अब आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे, या उसमें अगर कंफ्यूजन हो तो उसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है कि हमको बार बार नहीं समझ में आता। 0.13 बार लगा हुआ है। बोलिए बार हटाओगे 13, नीचे कै गो बार लगल है? 2 गो 9। आंसर यस सर 13/99 का ऑप्शन है ये। मारो तड़ाक से सी नंबर। ठीक है, इसके बाद लिखल है कि √12 का परिमेय कार्य गुणक। सब 9वां से क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन 9वां से आपको दे रहा है। 12 √12 है, √12 का परिमेय कार्य गुणक क्या होगा? तो √12 मत लिख देना, ऑप्शन भी दे ले है, चल जाओगे ऐसे हवा में। पहले क्या करना है? 4 × 3 और 4 का तो वर्गमूल बाहर हो जाएगा नहीं, तो इसमें अपरिमेय तो 3 है, √3। तो √3 में √3 से गुणा हो जाए, अर्थात परिमेय कार्य गुणक क्या हुआ? √3। परिमेय कार्य गुणक क्या हुआ? √3। नहीं समझ पा रहा? देखो इतना का वैल्यू आया इतना, मतलब √12 को हम इतना भी लिख सकते हैं। क्लियर?
आप बताओ कि इसमें अपरिमेय इसमें कौन लगा रहा है? √3। तो √3 को ना परिमेय करना पड़ेगा। यस सर। कैसे? आपको हाथवा में घाव हुआ तो पैरवा चिरवाएगा नहीं सर। तो इसमें घाव ही है, इसको आपको परिमेय कराना है तो √3 से कर देंगे। यस सर। परिमेयकारी गुणक हो गया। क्लियर हो रहा है? बोलो। यस सर। हो रहा है। फिर देखो 1872 के मसा, ये देखो नरकों में ठेला ठेली। 1872 का मसा तुम ही लोग बताओ। चार कहाँ से आएगा? 18। 4 से ना 18 कटता है ना 72 कटता है, कहाँ से होगा? बोलो मसा बोलो। 1872 का 18 होगा सर। 18 बोल रहा था 4, चलिए 18 कितना? 18। कैसे? छोटका के देखना, छोटका अगर बड़का को काट रहा है तो डायरेक्ट वो भी हो सकता है। यस सर। ठीक है? यस सर। तो 18 से तो कट ही जाता है। यस सर। ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोलिए समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए बढ़िया है। अब हम पहुंचने वाले हैं, लिखा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक कौन होगा? ना बुझाता है हमको छोड़ देंगे कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? लो शांत है, ये शांत है, खोजो जी शांत है। ये देखो शांत है, ये शांत है, ये शांत है, खोजो कौन शांत है? कौन शांत है? ये तो कभी ना होगा। 27 या 81 होता है, कभी होना मुश्किल है। 41 तो भाई अपने बाबा जी है, पर है ना अभाज्य संख्या नहीं नीचे जी। अभी 45 9 5 45 होता, 3 तो में घुसले है। अरे भाई 45 को तोड़िएगा तो 3 गुने 3 गुने 5 होगा कि नहीं? 81 को तोड़ोगे तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 आया। और इसको तो टूट ही लगना है। और ये 80 16 5 का 80 और 16 को तोड़ेगा तो 2 के पावर 4 गुने 5, यानी 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में ही है। हमको कहा चाहता है कि जो डिनोमिनेटर यानी हर है, हर का होना चाहिए या तो 2 हो या तो 5 हो या 2 5 का मिलावट हो। तो आपको 2 5 का मिलावट किसमें है? 19/80 में। इसलिए क्या है? शांत। क्या है? शांत दशमलव है। ठीक है। अब दे रहा है वाव कि अशांत कौन है? अशांत कौन है? अशांत लिखा है 15/400 कितना? 17/80 13/121 और 14 कितना है? 400। बोलिए कौन शांत? अशांत पूछ रहा था तो ये सब देखो 80 के मल्टीपल में भी है, 80 के मल्टीपल में भी है। देखो 80 25 और 80 25 देख रहा है 400 400 80 नहीं तो कभी होगा ही नहीं, टेंशन ही नहीं। शांत वाला अशांत यहाँ पर दिख रहा है। घर हाँ कैसा से होता है पते होगा। अरे आया। चलिए इसके बाद लिखा है कि थीटा और फाई का पूरक कोण कौन सा है? अरे ये सब नहीं आता है भाई, छोड़ दो, है ना। फिर लिखा है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कितना? साइन स्क्वायर 15। देखना जी अगर इस साइन स्क्वायर 15 को बदलना चाहो तो 15 बदल जाएगा कि नहीं? जी साइन स्क्वायर 75 डिग्री। अब बोलो क्या बन गया? 75 डिग्री। अब इन्हें से साइन स्क्वायर 75 को 75 आ रहा है समझ में? सबको आ रहा है? हाँ तो तनी लाइक मारो और सब्सक्राइब भी मारो तब ना होगा। लाइक कर दीजिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा इस सूत्र है, क्या होगा बोलो कोई? थीटा डायरेक्ट सूत्र है। क्या होता है सूत्र? पूरा 1 हो गया। अच्छा तू लोग कै महीना से पढ़ रहा है जी? 4 महीने से। अभी 4 महीना करने वाले 3.5 महीना। 3.5 महीना में इतना तो 12 महीना में कितना? 3.5 महीना में इतना तो पूरे 12 महीना में कितना? 100%। होगा ना? 100%, यानी 100 का 100 क्वेश्चन उखाड़ सकते हैं जब आपको 12 महीना हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 × साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा तरीके ये तो ऐसी 1 है और 1 × 2
ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन भी छूटेगा तो बताओ, रोना तो पड़ेगा ही। फिर लिखल है 5 कोसेक स्क्वायर थीटा। हेलो, ये भी आ गया गोलगप्पा, मारो इसको। बोलो 5 आंसर कैसे? ऐसे 5 कॉमन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कितना का वैल्यू बनेगा? 5 5। इसको नहीं समझ में आ रहा? जो भेंट नहीं हुआ होगा, जिनको भेंट नहीं हुआ, जो पढ़े लिखे नहीं है या पढ़ते लिखते नहीं थे, या तो पढ़े लिखे नहीं है या तो पढ़ते लिखते नहीं थे, वैसे लोग नहीं आ रहा होगा। क्या करे भाई, लोग पढ़ा किस्मत खराब है। 3 अल्फा बराबर क्या लिखा है? 180। 3 से मारो इसको, कितना आया? अल्फा बराबर आ चुका है। cos अल्फा बराबर पूछ रहा है, तो cos 60। cos 60 का वैल्यू बोलो। 1/2 आया। यस सर। गला सूख रहा है। ए साइन थीटा बराबर कितना? 1। तो साइन थीटा बराबर कितना? 1/8 आएगा। यस सर। अरे आएगा तो आएगा, ना तो काट के हटो इसको, समझ रहा है? साइन थीटा बराबर लेकिन निकाल ही देगा इसको, आ जाएगा। फिर लिखा है कि b cos थीटा बराबर 1। b cos थीटा बराबर 1। cos थीटा बराबर क्या हुआ? 1/b। अब चलता है tan थीटा। tan थीटा बराबर पूछ रहा है कि तो बताओ कि tan थीटा बराबर का? tan थीटा बराबर क्या? sin थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा, यानी 1/a और फिर 1/b चलाया गया इसमें b बटा a। tan थीटा बराबर b/a। आंसर बोलिए, मजा आ रहा है? यस सर। 1/√3 किसका वैल्यू है? बोलो जल्दी। पहला ऑप्शन sin 30 होगा, tan 30 यस सर। हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पता है कहाँ पहुंच गया? 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38। मोटा मोटा 4 को 5 को छोड़े होंगे। 4 5 को ना छोड़े हैं। यस सर। हाँ, तू लोग बोलता था कि काहे इसे हाफ साफ पढ़ाते हैं, यही ला पढ़ाते हैं कि सब कुछ आ जाए, और आ जाए तो दोहरा देंगे तनी, तेहरा देंगे तनी। इसी को हमने बताया था कि फ्लाई लाइट मॉडल है। कौन है? ये फ्लाई लाइट मॉडल से 3 महीना में उड़ने लगेगा। और एक भोंदू लाइट मॉडल होता है, वो 12 महीना में भी उड़ नहीं सकता, क्योंकि तुमको उतना आइडिया ही नहीं जनरेट हो पाता है। चलिए, लिखल है इसमें सेक स्क्वायर नहीं भाई, खाली लिखल है सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या? tan थीटा बराबर क्या? यहाँ से tan थीटा बराबर क्या पूछ रहा है, लेकिन उलझन किया हुआ है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपको से संभाल नहीं, वो सिद्ध करने जैसा हो जाएगा। आइए 1 नंबर क्वेश्चन यार, 1 नंबर वाला 1 नंबर जैसे है ना, 1 रुपया के चीज 1 रुपया जैसा बनाएंगे कि 5 रुपया जैसा क्या बनाना। आइए फिर लिखल है sin स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर 5, ऐसे करके लिखा हुआ है। अच्छा बताइए कि 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बराबर क्या हो सकता है? और 1/sec स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1। हां, लेकिन इतना खोपड़ी काम करेगा तब ना जी, छोड़ भी सकते हो, दिक्कत लगेगा तो छोड़ देना। ठीक है, परीक्षा में एकदम खिला देना है। क्या करना है? आगे 3x प्लस ky बराबर लिखा है 9। बोलता है कि अगर इस समपाती है, अगर इसका हल समपाती है, अगर इसका हल समपाती है तो k का मान का समपाती है माने क्या होता है? समपाती है का मतलब होता है कि ग्राफ का लाइन जब खींचेंगे तो इसी पर चढ़ जाएगा, और ऐसा जब होता है तो इसको अनंत हल वाला कहते हैं। अनंत हल वाला ही समीकरण है। दैट मींस कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो पहले तो आपको समपाती से कहां आना पड़ेगा? अनंत हल। और अनंत हल से यहाँ ये एड्रेस है, समपाती से अनंतपुर और अनंतपुर से यहाँपुर। ठीक है, और इसमें वैल्यू डालो तो 1/3 कहा है? 1/3 बराबर 2/3 दूनी 6 के बराबर 6 आंसर। बोलिए आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो हम 50 तक पहुंचेंगे, ब्रेक लगा देंगे। फिर नीचे लिखा हुआ है कि a1/a2 बोलना है जी, बोलना तैयार रहो, एकदम विकेट बांध के तैयार रहो। c1/c2 लिखता है, क्या लिखता है कि a1x प्लस b1y
अब प्लस C1 बराबर 0 है और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 है तो हल का होगा। हर तरीके इतना दूर किलोमीटर ला के पूछ रहा है कि कहाँ के अच्छी के हल है। अरे इतना में तो हम लिख देंगे क्या अनंत हल है ना है अनगिनत हल है। हम सोचे कि कुछ अटर पटर का पूछेगा। इस समीकरण लिख दिया अभी कंडीशन लिख दिया। इस कंडीशन में से पता चल जा रहा है कि क्या चीज है के का जब रहो चाहे ना रहो यार इसको डायरेक्ट देनी है तो कुछ काम है। बात समझ में आया? अरे ये तो ठीक वैसी हो गया। घर पे मम्मी है चाहे नहीं खाना वाना तैयार है भूख लग रहा है निकाल के खाओ मैंने है कि नहीं। 43 नंबर क्वेश्चन लिखा है द्विघात समीकरण कौन है। लो जी पहचान के देखो द्विघात करे करे यहाँ 10वां में आ गया। अब कौन द्विघात है करते पता चलेगा कि नहीं चलेगा। देख लो भाई 1/x² और बराबर लिखा है 9x फिर लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 फिर इंटू 2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस में 2 और एक ऑप्शन और भी है अभी लंबा है एक ऑप्शन और है उसको मिटा देता हूँ। चार ऑप्शन है इसको देखिएगा। इसको हम इसलिए करा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आते रहता है। x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर लिखा है x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए सर ये लम्हर ना हो गया हो गया। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। पहला जो बहुपद नहीं है वो पूछो नहीं है। बहुपद नहीं है ये देख रहा है ना ये बहुपद के शक्ल है नहीं सर। अरे पहले चेहरा तो ठीक ठाक रखो। देख रहा है बट्टा के नीचे यू गया ना गया बट्टा के नीचे बहुपद होता ही नहीं है गया वो भी। अब चलो यहाँ पर देखो क्या लिखा है 2x²। इधर देखो होल स्क्वायर चढ़ल है होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है कि नहीं यस सर। तो इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो कर ना लो भाई 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x² इसे इसमें गुना हुआ 2x गुने 2 से 4 माइनस में प्लस 2 x जीने आएंगे तो इनको घटाएगा जाते जाते x² होते हैं रह ही नहीं जाएगा। बाकी जोड़ घटा के जो आना होगा आएगा। रूट फुट में तो कोई है नहीं तो यही आपका क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद में आ जाएगा। बात समझे। ये नहीं हो पाएगा क्यों नहीं। यहाँ देख रहे हैं अंदर में x² घुसेले और ऊपर से होल स्क्वायर तो पावर तो चढ़ के 4 हो जाएगा यस सर। तो चतुर्घात वाला हो जाएगा इसलिए ही इम्पॉसिबल। पता चला बहुत बच्चा इसको मार के आ गया होगा। अरे कहले भी गुरुजी की पावर तू रहतू मार दी पावर तू तो दिख रहा है लेकिन बहुपद भी तो नहीं है समझ में या तो तनी बढ़िया से देख देख के काम करना ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 44 कहता है कि कौन द्विघात नहीं है। अभी देखे कौन द्विघात है अब फिर दे रहा है कि कौन द्विघात नहीं है। चलो भाई क्या करें फिर लिखे पड़ेगा एक कट्टा में दे हैं। चलो दुख सुख तो लगले रहता है लेकिन ये हल्का इसीलिए हम दिखा रहे थे इसको हम छोड़ देते। 4x माइनस x² बराबर x² प्लस 5 है। फिर क्या लिखा है √3x प्लस √5 का लिखा है होल स्क्वायर प्लस x² बराबर 4 है। फिर क्या है 16x का क्यूब है यानी x का स्क्वायर है प्लस 3x अरे कैसा है जी 3x का होल स्क्वायर है प्लस 7 है। 4 ऑप्शन दिख रहा है। चलिए उड़ाते हैं। देखो तो भाई इसको एक्सपेंड भी करेगा तो अंदर में x² प्लस 1 प्लस 2x हुआ कि नहीं हुआ। अभी x² हुआ नहीं अभी नहीं x² ऐसे ही खत्म तो पावर तो 2 वाला उड़ गया तो यानी कि क्या है कि द्विघात नहीं है। बोलो यस सर। क्या समझ में आया लगता है। यस सर। इधर एक्सपेंड अगर किए तो कट गया नहीं कटा 3 भी तो है नहीं। आप तो लोग बुड़बक ना बना रहे थे जी 3 से इसमें गुना किया तो क्या हो गया 3x² यानी x² पे लाओगे तो 3x² में से x² जाएगा तो 2x² आएगा तब तो आइए गया तब तो ये है यही वाला है। हमको क्या चाहिए 9। अभी देखो ये x² है कान पकड़ के उन्हें लेकर के जाओ तो प्लस में x² मिलकर के 2x² ये भी है और ये देखो ये दिख रहा है शक्ल से दिख रहा है अंदर x² अब पावर फिर मारेगा तो पावर 4 हो जाएगा तो यही क्या है ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन मोटा मोटा हम लोग 5 को 6 को छोड़े होंगे तो बताओ कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखो आगे
फिर कौन सा क्वेश्चन पर पहुंचना था हमको? पलट के हटा दिए। 45 लिखा हुआ है कि 2x² माइनस px और प्लस p बराबर का है 0 है। p का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? p का मान ज्ञात करें। मूल समान है, d बराबर 0 होता है। d बराबर 0, मूल्य समान हो इसका मतलब कि क्या होगा? d बराबर 0 रहेगा। d बराबर क्या रहेगा? 0 रहेगा। d बराबर 0। d बराबर सूत्र बोलो, p² माइनस 4ac बराबर 0। b के जगह पर क्या? p तो p का स्क्वायर हो गया माइनस b का, फिर भी p² माइनस 4 गुने a की जगह 2 c की जगह बराबर 0। p² का p² माइनस कितना हो गया? 8p को खदेड़ के उन्हें ले जाओ तो प्लस 8p हो गया। ये p से p बराबर 8 आंसर।